हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि उस लड़की को स्कूल गए 15-20 मिनट लगभग हो गया है। आजकल थोड़ा जल्दी जाते हैं, पहले जैसे ठंड में थोड़ा सा लेट से जाते थे, आधा घंटा का फ़र्क हो जाता था। अभी टाइम चेंज हो गया है मार्च में, तो अभी थोड़ा सा जल्दी जाते हैं। अब वैसे जिस हिसाब से उनका टोटो आता है उस हिसाब से जाते हैं। कभी तो पौने 11 में आ जाता है, कभी 10:15 में आ जाता है। जैसे टोटो आता है उसी हिसाब से चले जाते हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गया था, 10:15 बजे मेरे ख्याल से आ गया होगा। उस समय मैं कपड़ा सुखा रही थी। आज मैंने कपड़ा भी खूब सारा धोया है। उसके बाद मैं अभी झाड़ू पोछा करने में लगी हूँ। फिर उस लड़की के जाने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। कभी कभार नाश्ता करने के बाद कर देती हूँ, कभी कभार जैसे टाइम रहता है तो पहले कर देती हूँ। तो वैसे 11 बजे के बाद ही मेरा नाश्ता होता था। इतना देर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। वैसे अभी का जो मौसम है, जितना सफाई करो उतना कम है। दिन में 2 या 3 बार तो झाड़ू लग जाता है। सुबह एक बार झाड़ू लग गया, इसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ, उसके बाद मैं शाम में लगाऊंगी। तभी तो झाड़ू पोछा करती हूँ। पहले मैं सुबह सुबह कर देती थी झाड़ू पोछा, पर अभी लगभग मैं ज़्यादातर दिन में ही करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अभी भी देखिएगा कितना ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रहा है, क्योंकि हवा जब चलता है तो धूल मिट्टी आता है। इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि पोछा लगाने से अच्छा है बरामदा धो दूँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब कि कोना में जैसे फ्रिज के नीचे, इन्वर्टर के नीचे से मिट्टी अच्छे से निकल जाता है। ऐसे पोछा लगाने से उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। पर रोज़ रोज़ तो नहीं धो सकती, पर 8-10 दिन से एक बार धो देती हूँ, क्योंकि धोने में पानी ज़्यादा लगता है। पोछा लगाने में तो जैसे 1 बाल्टी या 2 बाल्टी लगेगा। धोती हूँ तब तो पाइप लगा के धोती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कि कितना पानी बह गया है। जितना देर अच्छे से साफ नहीं उतना देर तक पानी डालते रहे। अभी सुबह का झाड़ू लगा हुआ, उसके बाद भी देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी निकल रहा है। हालांकि अंदर में ऐसा कोई काम नहीं होता है कि घर गंदा हो। सुबह झाड़ू लगाने के बाद, सुबह भी मैं झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ। सुबह झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है। जैसे सुबह 6 बजे मैं अंदर से झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ तो लगभग 7 बज जाता है। अभी 2-3 दिन से मेरे यहाँ जैसे इस समय लाइट नहीं रहता। सुबह 8 बजे लाइट चला जाता है। तो मेरा कोशिश रहता है कि जो भी काम रहता है पानी का वो सुबह सुबह कर दूँ। इसलिए आज मैंने कपड़ा भी जल्दी धो दिया था, ड्राई भी नहीं किया है। लगभग 9 बजे कपड़ा धुल गया था। 8 बजे तक जैसे पानी का लगभग काम हो गया था, नहाना धोना सबका। आजकल वैसे दिन बड़ा रहता है मेरे यहाँ, लगभग 12:30-1 बजे तक मेरा सब काम कंप्लीट हो जाता है। कभी कभार जैसे 2 बज जाता है तो 1 बजे तक सब काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोपहर में कम से कम 2-3 घंटा मेरे पास रहता है, तो मैं दिन में फिर आराम करती हूँ। वैसे भी जैसे नाश्ता करने के बाद नींद जैसा आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं सोती नहीं हूँ नाश्ता करने के बाद में। जैसे खाना बनाने का जो रहता है वो नाश्ता करने के बाद ही रहता है। तो कभी कभार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभार कम टाइम लग जाता है। बाहर भी कितना ज़्यादा तेज़ धूप है वो तो आपको पता चल ही रहा है। हालांकि मैंने लाइट ज़्यादा चालू नहीं किया, एक ही लाइट चालू किया है। ऐसे इस रूम में 2 लाइट्स रहता है। खिड़की खुला हुआ है, उसी से जैसे रोशनी आ रहा है सूरज भगवान का। हालांकि धूप जो होता है सुबह सुबह ही आता है, इस समय धूप नहीं आता है। सुबह भी थोड़ी सी देर के लिए आता है, ठंड में तो ज़्यादा देर रहता है। पर गर्मी में उतना तेज़ धूप अंदर नहीं आता है। बरामदा में तो रहता है, लगभग सुबह 7 बजे धूप आ जाता है बरामदा में। तो 8 बजे तक लगभग रहता है।
अभी लगभग सब जगह झाड़ू पोछा हो गया है, मेरा नाश्ता का भी टाइम हो गया है, क्या कि पीयूष के पापा का जहाँ दुकान का काम कंप्लीट होता है उसके बाद हम नाश्ता पानी करते हैं। तभी पीयूष के पापा भी आ रहे होंगे, मेरा भी पोछा लग गया है। अब वैसे सूखने का तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सूखने में टाइम लगेगा। अभी मैंने पंखा भी नहीं चालू किया है, तुरंत में सूख भी जाएगा क्योंकि बाहर में हवा चल रहा है। हालांकि आज मैंने कपड़ा ड्राई नहीं किया, फिर भी एक दो कपड़ा ऐसा है जो पतला कपड़ा है वो सूख भी गया है। मोटा कपड़ा तो नहीं सूखा है पर पतला कपड़ा सूख गया है, तो जो कपड़ा सूख गया उसको मैं अंदर ला के रख दूँगी। वैसे ड्राई करती हूँ तो 1 घंटा में सब कपड़ा सूख जाता है, पर आज मैंने ड्राई नहीं किया था, लाइट चला गया था इसलिए। नहीं तो मैं लगभग ड्राई करके ही सुखाती हूँ, क्या कि बाद में दिन भर फिर बाहर रहता है। ज़्यादा देर तेज़ धूप में कपड़ा को बाहर छोड़ो तो फिर उसका कलर में फ़र्क हो जाता है। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि जैसे 12-1 बजे तक सब कपड़ा को अंदर ले आती हूँ। इसके आगे मैं बेसन का चक्की का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्या कि बहुत अच्छा बेसन का चक्की बना था, सबको पसंद आया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। थोड़ा सा अलग तरीका से बनाया है, हालांकि आपने पहले देखा होगा, क्या कि मैंने भी यही यूट्यूब पे देख के बनाया है। कोई भी काम नया करो तो थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ लेते हैं, देख लेते हैं तभी बनता है। तो मैंने भी 3-4 वीडियो भी देखी है, सबसे पूछा भी, उसके बाद मैं बना रही हूँ। 2 पैकेट बेसन का है तो 1 पैकेट तो पूरा ले लूँगी, एक आधा पैकेट लूँगी, तो लगभग 3 पाव लगभग बेसन हो जाएगा। क्या कि होली में जैसे त्यौहार का दिन है तो मीठा में मैं ज़्यादातर यही बेसन का चक्की या फिर दाल का हलवा ही लगभग बनाती हूँ। वैसे तो आप सबको पता है मेरे मिठाई का दुकान है, जैसे कोई आता है तो जैसे दुकान से भी मिठाई दे देते हैं या फिर अपना बना हुआ भी। बहुत ऐसे हैं जिनको घर का बना हुआ पसंद आता है, तो ये बेसन का चक्की भी दे देती हूँ नाश्ता में। तो हालांकि नमकीन ये सब तो मैंने पहले बना लिया है, ये बेसन का चक्की है। तो ये होली वाले दिन ही मैंने बनाया था 2 तारीख को। अभी सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। और सबसे पहले बेसन में मैंने घी डाल दिया है, 4-5 चम्मच लगभग घी डाला है, मीडियम साइज़ का चम्मच है। इसके बाद मैं इसमें दूध मिक्स कर रही हूँ। दूध पहले फ्रिज में रखा हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत देर पहले बाहर निकाल दिया, गर्म नहीं किया है। मतलब पहले एक बार गर्म किया हुआ, दोबारा अभी गर्म नहीं किया है। अभी ये नॉर्मल हो गया है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ से इसको, फिर दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको छानना है। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगा है मेरा, तो सबसे ज़्यादा सच बताऊँ तो छानने में लगा है, क्योंकि मेरे पास एक जो स्टील वाला जो चलनी है वो मोटा ज़्यादा था, उससे मोटा निकलेगा। महीन वाला जो चलनी है उसको छानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, कम से कम मुझे 15-20 मिनट लगभग लग गया था। पर सच बताऊँ तो इस तरीक़े से मैंने भी फर्स्ट बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा बर्फ़ी बना था, सबको पसंद आया। दूध घी अच्छे से मिक्स कर लिया, इसका मुट्ठी आराम से बन रहा है जो मैंने बना के आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं इसको छान रही हूँ। तो ये वाला चने लिया, इसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगा है। बीच में मैंने कोशिश किया था कि मोटा वाला जो स्टील वाला उसमें कर लूँ, उसमें जल्दी हो जाएगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा मोटा निकल रहा था, तो फिर से मैंने इसी में किया है। जो उससे छाना था उसको भी मुझे दोबारा करना पड़ा, तो इसलिए फिर इसमें टाइम तो लगा है, वो तो शायद आपको देखने से पता चल रहा है, क्योंकि बहुत कम कम बेसन इसमें से निकल रहा है। फिर भी कम से कम 15-20 मिनट बाद अच्छे से बेसन को मैंने छान लिया है। छानने के बाद अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, घी डाल दूँगी कढ़ाई में, क्योंकि इसमें एक बार में घी नहीं डाला जाता है, जैसे 3-4 बार करके धीरे धीरे घी डालते हैं। चक्की बनाने में मेरा अकेले का मेहनत नहीं लगा है, साथ में लक्की भी है, इसके पापा भी हैं। इसके पापा बाद में आए थे, साथ में लक्की है। तो ये खोआ भी मैंने घर में ही बनाया था, तो इसमें डाल के मैंने छोड़ दिया, रात में खोआ बना दिया था, तो अभी लक्की इसको तोड़ देगा क्योंकि पूरा टाइट हो गया है। वैसे तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं, पर मैंने अलग से निकाल के नहीं रखा था, उसी में डाल के छोड़ दिया तो वो जम गया है। तो चम्मच से आराम से धीरे धीरे कर देगा तो अलग हो जाएगा। और उसके बाद अभी मैं घी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा घी मैंने लिया है, लगभग ये बड़ा वाला 4 चम्मच लगभग घी होगा। चीनी ये सब जो भी सामान लगेगा वो मैंने यहीं रख लिया है कि एक साथ साथ में सब काम करूँगी। मुझे मीठा चावल भी बनाना तो वो भी साथ में बनाऊँगी। अभी बेसन पूरा सूखा सूखा लग रहा है, पूरा हल्का लग रहा है, तो अभी मैं घी और डाल दूँगी। ऐसे 3-4 बार करके मैंने 2-2 3-3 चम्मच करके घी डाला है, एक बार में नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो अंदाज़ अपने आप हो जाता है। क्या कि अभी घी छोड़ना शुरू नहीं हुआ, अभी तो लगभग 10 मिनट हुआ होगा मुझे इसको चलाते हुए।
पूरा लगभग 15-20 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको बेसन को सेका है। साथ साथ में मैं तैयारी भी कर रही हूँ। लक्की तैयारी मतलब मैं निकाल के दे दूँगी तो लक्की पीस देगा। ये ड्राई फ्रूट है जो मुझे डालना है, तो इलायची, काजू, बादाम यही सब मिक्सी में चला लूँगी। अब वैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, लाइट कलर होना शुरू हो गया है। फिर भी इसमें मैं घी और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि सूखा सूखा लग रहा है। अभी एक बार और घी डलेगा इसमें। लगभग मैंने 4 या 5 बार करके 2-2 चम्मच करके घी डाला था। पूरा लगभग आधा किलो से ज़्यादा घी इसमें लगा है। 3 पाव लगभग बेसन लिया मैंने, आधा किलो से ज़्यादा घी लगा है। और चीनी मैंने वैसे तो नाप के लिया है, 1.25 किलो लगभग चीनी लिया है, पर उसी में से चाशनी में से मैंने चावल में भी डाल दिया था। लगभग 1 किलो से थोड़ा कम ही चीनी लगा होगा। अब वैसे अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो पूरा 1 किलो डाल सकते हैं। यहाँ देखिए इसको बहुत शौक चढ़ा हुआ था क्योंकि मम्मी मुझे भी चलाना है। बीच में से 2-3 बार इसने चलाया है क्योंकि मेरा हाथ में दर्द हो जाता है लगातार करने से। अब वैसे जो काम मैं कर रही हूँ वो इससे होता नहीं, इसलिए मैंने आज को कम कर दिया है। ये धीरे धीरे अपना चला रहा है। वैसे बेसन लगभग सीख चुका है, अभी 10 मिनट और चलाना पड़ेगा। तभी इसके बाद अभी इसके पापा भी आएंगे तो वो भी चलाएंगे क्योंकि वो भी बाहर में बैठे हुए हैं। उनको भी मैंने बुलाया है। वैसे जैसे दाल का हलवा बनाती हूँ तो मैं अकेले बना लेती हूँ, पर इस बार मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ देखिए घी पूरा अच्छे से छोड़ दिया है, पूरा गीला गीला हो गया है। इससे ज़्यादा घी मुझे नहीं डालना है, कम से कम 4-5 चम्मच करके घी मैंने डाल दिया है। तभी मैं चाशनी बनाऊँगी। खोआ डालना बाकी है तो खोआ डालूँगी पहले। खोआ डालने के बाद भी कम से कम 5-10 मिनट के लिए सेकना होता है, उसके बाद चाशनी बनता है। तभी चावल बन गया है, तभी मैं चाशनी चढ़ा दूँगी। जितना क्योंकि खोआ डालने के बाद जितना देर सेकेंगे उतना देर में चाशनी बन जाएगा। चाशनी बनने में यही 10 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए ये अपना काम भी कर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि पीयूष अभी दुकान में है। अब वैसे कोई भी काम करो सब कोई मिलजुल के करो तो अच्छा भी लगता है, काम भी जल्दी हो जाता है। सबका हाथ लग गया तो चक्की बहुत अच्छा बन गया। क्या पता मैं अकेले बनाती तो उतना अच्छा नहीं बनता, पर अभी सबका हाथ लगा है इसमें। तो यहाँ देखिए मैं खोआ भी डाल दूँगी क्योंकि ये फ़ोन में बात कर रहे हैं। खोआ कद्दूकस नहीं किया है, ऐसे ही चम्मच से तोड़ दिया है। वैसे भी जैसे ये गर्म होगा तो अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगा चलाते चलाते।
खोआ भी अच्छे से मिक्स हो गया, सीख भी गया अच्छे से, चाशनी भी लगभग बन गया है। इसमें मैंने इलायची भी कूट के डाल दिया था, फिर फूड कलर भी डाल दिया है, तो कलर पूरा चेंज हो गया है। और चावल भी बना हुआ पास में रखा हुआ है। तो ऐसे बीच बीच में मैंने 2-3 बार करके चाशनी चेक किया है। वैसे मुझे उतना समझ में नहीं आता है, फिर उसके पापा को ज़्यादा समझ में आता है, उन्हीं को मैं पूछ रही हूँ। हालांकि एक तार से भी मैंने कम चाशनी रखा है, जैसे गाढ़ा हो गया था, पूरा एक तार नहीं बना है, क्योंकि मुझे जो ये चक्की चाहिए वो ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, गीला गीला चक्की रहना चाहिए। अब वैसे 2-3 मिनट और लगभग इसको चढ़ा के रखती तो पूरा एक तार का चाशनी बन जाता, पर वो चक्की टाइट हो जाता। और चावल में भी यही चाशनी डाल रही हूँ, फिर मुझे ऐसा ही बनाना था। हालांकि इसमें चावल में मैं पहले भी डाल सकती थी, पर मुझे ऐसा ही चाहिए था जो दोनों के लिए सही रहे। तो हालांकि चावल में थोड़ा बहुत कमी रह गया था, इसमें चक्की में तो बहुत अच्छे से बन गया था, जैसा मीठा मुझे चाहिए वैसा हो गया था, ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, पर चावल में थोड़ा बहुत कम रह गया था। हालांकि मेरे घर में वैसे चावल कोई जल्दी से खाता नहीं है, फिर भी ऊपर से थोड़ा बहुत चीनी लगेगा तो मैं डाल दूँगी। क्या कि चावल को तो अभी भी चढ़ा के रखूँगी, कम से कम 10 मिनट के लिए और चढ़ाऊँगी एकदम से कम आँच में। अभी बेसन का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और सुगंध भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तभी ट्रे में ले आई हूँ, बड़ा वाला ट्रे लिया है, क्या छोटा अगर लेती तो 2 ट्रे लगता, इसलिए मैंने बड़ा वाला ले लिया है, तो एक में ही काम हो जाएगा। हालांकि इसमें पूरा में भी नहीं लगा, आधा में लगेगा। घी डाल दिया है, घी पूरा ट्रे में लगा दूँगी। उसके बाद जैसे अकेली से तो नहीं होगा, फिर उसके पापा पूरा हेल्प मेरा करवा रहे हैं। अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, सुसम हो गया है। जैसे डालने के तुरंत बाद तो काटना नहीं शुरू किया, कम से कम आधा घंटा मैंने रखा है, उसके बाद काटना शुरू किया है। अभी काट के रख देंगे, फिर शाम तक ये ठंडा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा। तो अभी तो एकदम से सॉफ्ट है। अभी इसका कलर भी जैसा है वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाहर में रखा हुआ है, तो बाहर का रोशनी की वजह से इसका कलर ठीक नहीं आ रहा है। पर अंदर में जब था तो इसका कलर भी अच्छा आ रहा था, जो रियल कलर था वो अंदर में था तभी आ रहा था, अभी रियल कलर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी भोग के लिए जो चढ़ाना है वो मैं निकलवा लूँगी, बाकी का इसी में छोड़ दूँगी। फिर उसके पापा तो बोल रहे थे कि निकाल के छोड़ देता हूँ, पर मैंने बोला नहीं बाद में, क्योंकि अभी ये गीला है, ज़्यादा टाइट नहीं हुआ, गर्म भी है पूरा। तो अभी जो भोग के लिए मुझे चढ़ाना है वो निकाल रही हूँ, बाकी का ऐसे ही ढक्कन लगा के रख दूँगी। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आया है चक्की का तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।